बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 627 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि डान किंग चेन बोल रहा होता है, इसीलिए मैं कुछ सदियों से एक ऐसी जगह बना रहा हूँ जहाँ पर स्वर्ग होगा, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो ओल्ड मॉन्स्टर इसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और इसके बाद डान किंग चेन अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है, मेरी स्ट्रेंथ से वो छोटे चोर भाग जाते हैं, पर मैं सेंट्रल एरिया स्वॉर्ड स्टार एम्पायर्स एक्सपेंशन से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहा हूँ और उनसे हमेशा वार करना चाहता हूँ। और मैं ये सोचता था कि इससे मतलब नहीं है कि ये कितना स्ट्रांग है, मेरी स्लाइस ऑफ हेवन इनसिग्निफिकेंट है। मैं सोचता था क्योंकि मैं एक जेनेसिस स्टेज का एक्सपर्ट हूँ, वो लोग कम से कम मुझसे बात करेंगे, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो ओल्ड फ्रीक वो मुझसे सीधे आकर बेट लगाएगा। और अगर मैं ये बेट हार जाता हूँ तो मेरी ज़मीन यानी कि वेस्टरलैंड्स पूरा गिर जाएगा। और डान किंग चेन ये बोलने के साथ साथ ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी हो रहा होता है। डान किंग चेन की ऐसी बातें सुनकर एग्जाल्टेड हायरन कहते हैं, तो क्या वो ओल्ड मॉन्स्टर अभी भी तुम्हारे लिए आ रहा है? जिस पर डान किंग चेन हंसते हुए कहता है, हाँ, और मास्टर आप अभी भी सबसे ज़्यादा समझदार हैं। मेरी जगह तो सिर्फ एक छोटे से एम्पायर के साइज की है और इस एम्पायर में ना ही कोई धन है और ना ही किसी से ग्रज है, पर इस छोटे से एम्पायर के पीछे ग्रेट स्वॉर्ड एम्पायर कैसे आ सकता है, जब तक कि वो ओल्ड बैग ऑफ बोन्स। इसके आगे डान किंग चेन कुछ बोलता तो नहीं, पर उसके रिएक्शन को देखकर दोनों एग्जाल्टेड बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और फिर डान किंग चेन उस ओल्ड फ्रीक के बारे में बताता है। वो ओल्ड गाय सैकड़ों सालों से सेकुलिजन में था और अब जाके वो बाहर आया है और वो स्ट्रॉन्गर भी हो गया है और अब 4 लैंड्स बहुत ही ज़्यादा डेंजर में हैं और मुझे उम्मीद है कि मास्टर्स इसके लिए रेडी रहेंगे। और भाग्य से मैंने इस बार डबल ड्रैगन गैदरिंग में कुछ अच्छे सीड्स को देखा है जो वेस्टर्न लैंड्स को आगे आने वाले समय में कुछ होप दे सकते हैं। डान किंग चेन की ये बातें सुनकर एग्जाल्टेड हायरन कहते हैं, पर मुझे नहीं पता कि मुझे वो स्वॉर्ड तुम्हें देनी चाहिए या फिर नहीं। जिस पर डान किंग चेन हंसते हुए कहता है, ये तो एक पहेली की तरह है और बिना स्वॉर्ड के मैं उससे श्योरली हार जाऊंगा, पर अगर आप मुझे वो स्वॉर्ड दे देते हैं तो शायद वेस्टर्न लैंड्स खून की नदियों में बहेगा। और क्योंकि ये ओल्ड एग्रीमेंट की तरह केस है, इसीलिए स्ट्रेंथ ही जीतने वाले को डिसाइड करेगी। और इसी के साथ डान किंग चेन अपनी पूरी एनर्जी रिलीज करता है और एग्जाल्टेड बाय मी और एग्जाल्टेड हायरन वो दोनों डान किंग चेन की तरफ देखते हैं और वो दोनों भी अपना ऑरा रिलीज करते हैं। और उन तीनों को अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए देखकर जूफेन अपने मन में सोचता है, फाइनली ये बैटल अब शुरू हो चुका है। और फिर दोनों एग्जाल्टेड अपना एक कंबाइन अटैक तैयार करते हैं, जिससे 2 ड्रैगन्स, एक गोल्डन और रेड ड्रैगन तैयार होते हैं और वो दोनों आपस में मिलने लगते हैं। और उस टेक्निक का नाम होता है डबल ड्रैगन आर्ट, डबल ड्रैगन्स इमर्जिंग फ्रॉम द सी। और इसी के साथ वो दोनों ड्रैगन एक होकर डान किंग चेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इधर डान किंग चेन अपना हाथ उठाते हुए मैजिकल शॉट्स बनाने लगता है, जिससे आसमान में काले बादल आ जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि इसी काले बादल में से डान किंग चेन किसी चीज़ को बुला रहा होता है और उसे बुलाने में उसको भी तकलीफ़ हो रही होती है। और फिर आसमान से एक बड़ी सी स्वॉर्ड निकल कर आती है और उस टेक्निक का नाम होता है ड्रैगन क्लीविंग आर्ट। और दोनों ड्रैगन्स और वो बड़ी सी स्वॉर्ड जैसे ही आपस में टकराते हैं, वहाँ पर से एक ज़ोरदार लाइट निकलती है और जो डिसाइपल्स बाहर फाइट देख रहे होते हैं उनकी भी स्क्रीन वाइट हो जाती है और कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देती है। और उस अटैक के इम्पैक्ट से डान किंग चेन को चोट लगी होती है और दोनों एग्जाल्टेड भी जख्मी होकर दूर फेंका जाते हैं। और इस 1 वर्सेस 2 की फाइट में डान किंग चेन उन लोगों को बराबरी का टक्कर दे रहा होता है। और उन तीनों की ऐसी फाइट देखकर यानमो कहता है, डान किंग चेन बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट ऑफ द वेस्टर्न लैंड्स। वो अपने रेपुटेशन पर जीता है, वो 2 अपोनेंट्स से अकेले फाइट कर रहा है और उनको बराबरी की टक्कर दे रहा है। वो अपने टाइटल को ट्रूली डिजर्व करता है। और फिर हम लोग फाइट को देखते हैं, जहाँ पर एग्जाल्टेड हायरन डान किंग चेन की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं, सेन अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर एग्जाल्टेड बाय मी कहते हैं, ओल्ड मैन ये तुम क्या कर रहे हो? और डान किंग चेन दोनों एग्जाल्टेड की तरफ देखता है और कहता है, आप दोनों जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस करके वेस्टर्न लैंड्स में स्टेबिलिटी लाना।
और ये कहने के साथ ही वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एग्जाल्टेड बाइमी एग्जाल्टेड हायरन से कहते हैं, ओल्ड मैन, क्या तुम उसको सच में स्वाड लेने दे रहे हो? जिस पर एग्जाल्टेड हायरन कहते हैं, केव में से स्वाड का कोई भी ट्रेस नहीं आ रहा है। इसका मतलब है डॉन किंगसन ने पहले से ही वो स्वाड ले लिया है और उसने इतना बड़ा हंगामा इसलिए किया क्योंकि वो हम लोगों को प्रूव कर सके वो स्वाड ले सकता है। जिस पर एग्जाल्टेड बाइमी कहते हैं, हालांकि अगर वो हार जाता तो मुझे नहीं लगता कि वो स्वाड को पीछे छोड़ता। जिस पर एग्जाल्टेड हायरन कहते हैं, डॉन किंगसन हम दोनों से अकेले लड़ रहा था और अगर वो अपनी स्वाड निकालता और हम दोनों से लड़ता तो हम लोग हार जाते, है ना? जिस पर एग्जाल्टेड बाइमी कहते हैं, ओल्ड टाइमर, तुम सही बोल रहे हो। हम लोगों ने उसको स्वाड देने का प्लान किया था, लेकिन जैसा कि उसने कहा, सेंट्रल एरिया का वो ओल्ड फ्रीक अपने मूव में लगा हुआ है और अगर हमारे पास अपने लैंड का ट्रेजर नहीं रहेगा। उनके आगे बोलने से पहले एग्जाल्टेड हायरन कहते हैं, लेकिन तब क्या होगा अगर वो ओल्ड फ्रीक सेंट्रल एरिया का डिवाइन स्वाड लेकर हम लोगों से लड़ेगा? तब हम लोग उसके कोई भी मैच नहीं रहेंगे और यही अच्छा है कि हम लोगों ने ये स्वाड सेंग को लेने दिया। और वैसे भी अगर सेंग हार भी जाएगा तो हम लोगों को कोई भी रिग्रेट नहीं रहेगा क्योंकि वो हम लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। एग्जाल्टेड हायरन की ऐसी बात सुनकर एग्जाल्टेड बाइमी कहते हैं, हाँ, और हम लोगों ने हेवन रीचिंग पवेलियन का गेट सील किया था और मुझे ऐसा नहीं लगा था कि डॉन किंगसन उस पवेलियन में से वो स्वॉर्ड ले पाएगा। आखिरकार वो वहाँ पर पहुँचा कैसे? क्या वो हम लोगों के नाक के नीचे से गया जिससे हम लोगों को पता नहीं चला? और उनके इतना कहते ही ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अगर मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई कमी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब नेक्स्ट वीडियो अगले फ्राइडे को आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।